आपका एक मौक़िफ़ काफ़ी मकबूल रहा है, अब भी हो रहा है कि आपने कहा कि एक मुखालिफ सियासी जमात के सरबराह अगर आपकी जमात के दूसरी सियासी जमातों के वजूद के ख़िलाफ़ है तो फिर आप भी जद्दोजहद करेंगे, आपकी भी जो सियासी हिकमत अमली है वो उनके ख़िलाफ़ होगी। इस वजह से अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि आपने साद रफ़ीक साहब ने फ़ैसला किया है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये नहीं समझ आ रही कि आप सिर्फ हुकूमत से बाहर रहेंगे या हुकूमत से बाहर रह के हुकूमत की अपोजिशन भी करेंगे। तो अब ये ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। फजलुर रहमान साहब से रब्ता पहले भी हुआ तहरीक इंसाफ का, वो उनसे मज़ीद आगे मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। तो ये जो इस वक्त हुकूमत कायम है मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत अपोजिशन बनने जा रही है, उस पर फिर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, भाई हुकूमत का हिस्सा हम हैं। मैं जिस जमात से मेरा तल्लुक़ है, मैं उसमें मेरी ज़िम्मेदारी भी है, तो उस जमात की हुकूमत है, तो मैं हुकूमत से बाहर कैसे हुआ? हुकूमत के बाहर तो मैं नहीं हूँ। वो तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि जो ऑफिशियल या गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो लोगों को दी जाए, जो लोग इलेक्ट होके जो है वो आए हैं, तो वो उसके ऊपर पार्टी जो फ़ैसला करे, पार्टी के फ़ैसले से या पार्टी लीडर के हुक्म से तो हम बाहर नहीं हैं। लेकिन पार्टी के अंदर देखें, एक सियासी सूरत हाल है इस वक्त। मुल्क जो है मुआशी बहरान का बुरी तरह से शिकार है, और मुआशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान का भी शिकार है। सोच ये थी, उम्मीद ये थी कि 8 फरवरी को मुल्क का सियासी बहरान जो है वो इलेक्शन के नतीजे में ख़त्म हो जाएगा, और PMLL इंशाअल्लाह ताला, हमारा ये मौक़िफ़ भी था, हमारी उम्मीद भी थी कि वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल करेगी और गवर्नमेंट अपनी जो है वो फॉर्म करेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ। तो सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा। मुआशी बहरान जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अगले 2 साल में जो है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन वो स्प्लिट मैंडेट आया है, अब ये लोगों का फ़ैसला है, आवाम का फ़ैसला है, ये कोई मेरा तेरा फ़ैसला तो नहीं है। तो अब उसके फिर क्या कंसीक्वेंसेस निकलते हैं। मुआशी बहरान अपनी जगह पे है, सियासी बहरान जो है वो भी अपनी जगह पे। एक बात तो आपने वाज़ेह ख़त्म हुआ है ना, अभी वो ख़त्म हुआ। एक बात तो आपने वाज़ेह की है, हुकूमती ओहदा लेना मुख्तलिफ बात है और एक सियासी जमात का हिस्सा होने के तौर पर आपका किरदार मुख्तलिफ है। तो उसका तो इम्तिहान आ रहा है, 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जो मुकाबला करने का मौका मिल सकता है वो कैसे करेगी? अब आप एक जमात के सीनियर ओहदेदार तो हैं और पंजाब में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ का मुकाबला कैसे करेंगे? और मौलाना फजलुर रहमान जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे हैं, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपोजिशन करेंगे अगले आने वाले दिनों में। देखें, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे या एक शहरी के तौर पे मेरा आज भी जो है ये गुमान है कि मुआशी बहरान को दूर करने के लिए तो हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ से ज़्यादा मुखलस और मेहनती आदमी कोई और हो नहीं सकता। लेकिन सियासी बहरान का पहले ख़त्म होना ज़रूरी है, और इस सियासी बहरान को ख़त्म एक ही बंदा जो है वो कर सकता है। रुकावट भी एक आदमी है और इसको दूर भी एक आदमी कर सकता है। दूर करने वाले का नाम मियां नवाज शरीफ है, और जो इस वक्त वाहद बंदा रुकावट बना हुआ उसका नाम इमरान खान है। इसके ऊपर जो है वो अगर कोई बात हो और मियां नवाज शरीफ जो है वो अपना किरदार अदा करें तो ये सियासी बहरान दूर हो सकता है, वरना ये सियासी बहरान जो है ये मुआशी बहरान के दूर होने में रुकावट भी बन सकता है, और हालात जो है वो किसी ऐसी तरफ भी जा सकते हैं जिसमें जो है मुल्क ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो जाए। तो अब आपने तो नाम ले लिए इतने बड़े नवाज शरीफ साहब का भी, लेकिन उन पर तनकीद हो रही है कि वो तो शायद फैसला कर चुके हैं कि सियासत से रिटायर ही हो गए। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ जिस पाए के लीडर हैं वो आज भी इस बहरान में भी वही हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे। इसको किसी जहत देखें, कर वो इसलिए नहीं रहे कि उनको मैंडेट नहीं मिला। अच्छा, उनको मैंडेट नहीं मिला। अगर उनको मैंडेट मिलता तो वो सबको साथ लेके चलते। उन्होंने 21 अक्टूबर को जो बात पूरी कौम को मुखातब करके बड़ी दर्द दिल से कही थी, मेरा ख़्याल है कि उस आवाज़ के ऊपर जो है वो उस आवाज़ को सुना जाना चाहिए था।
ठीक है, उसका ना सुना जाना जो है ये बदकिस्मती है। तो राना साहब, अब जिस मैंडेट के तहत मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब बनी है, जिस मैंडेट के तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उस मैंडेट के तहत ये मसला हल नहीं हो सकता मुल्क का? नहीं, देखें, पंजाब में तो हमारा नंबर पूरा है, वो तो हमारी मेजॉरिटी है, उसके तहत हमने गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन ये जो मसला है, ये तो बहरान जो है, सियासी बहरान, ये तो कौमी सतह पे है ना, ये पंजाब की सतह पे तो नहीं है। ये इसके लिए किरदार जो है वो तो कौमी सतह पे अदा करने की ज़रूरत है। और जो भी इस वक्त यानी सियासी किरदार हैं, जिसमें तमाम सियासी जमातें जिसमें शामिल हैं, जिसमें बिल्कुल पीटीआई भी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी हैं, अख्तर बैंगल साहब भी हैं, महमूद अचकज़ई साहब हैं, इसी तरह से ईएनपी है। तो जब तक ये सारे लोग सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, जिस तरह से 21 अक्टूबर को भी कहा गया था कि इस वक्त जिस बहरान का मुल्क शिकार है, जब तक सब का लफ्ज़ था कि सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो उस वक्त तक ये मुल्क इस बहरान से नहीं निकलेगा। मैं आज भी उस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ। राना साहब, बहुत शुक्रिया।